सॉरी दोस्त, थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने पर थोड़ा सा टाइम हो गया। आज हमारा धर्म का एक ऐसा दिन है जो कि हम लोग मनाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा, यानी कि बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा त्योहार का दिन होता है। बुद्ध पूर्णिमा सारे दुनिया में बौद्ध के लिए और बौद्ध धर्म लोग मनाते हैं। बौद्ध पूर्णिमा के दिन ही भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और ज्ञान प्राप्ति भी उसी दिन किए थे और उसी दिन ही गौतम बुद्ध का मृत्यु भी हुआ था। ये पर्व वैशाख माह के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। आइए जानते हैं भगवान गौतम बुद्ध की जीवन के बारे में और शिक्षा के बारे में। उनकी शिक्षा से हम आज कुछ नया सीखते हैं। चलो शुरू करते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध का जन्म 8 अप्रैल 5063 BC में कपिलावस्तु के पास जामिनी नाम के जगह पर जन्म हुआ था। बुद्ध की बचपन के नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और उनके माता का नाम महामाया था। उनका बुद्ध बनने का कारण यही था कि वो एक दिन घर से बाहर निकलते और बुद्ध एक बीमार व्यक्ति को देखा। जब थोड़ा आगे गए तो एक बूढ़े आदमी को देखा और अंत में एक मूर्ख व्यक्ति को देखा। यही सभी बात से बुद्ध के मन में एक कारण उत्पन्न होता है, क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा, मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा और मैं भी एक दिन मर जाऊंगा। इस प्रश्नों ने उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया था। तभी उन्होंने एक सन्यासी को देखा और उन्हीं समय पर उन्होंने सन्यासी ग्रहण करने का सोचा। 29 वर्ष में उन्होंने घर त्याग दिया। सन्यासी ग्रहण कर गए, उन्होंने सन्यासी हो गए। भगवान गौतम बुद्ध ने एक पीपल के पेड़ में ज्ञान की खोज पर 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की। तभी उन्हें सत्य का प्राप्त हुआ, जिसे संबोधि कहा गया। उसी पीपल के पेड़ को तभी से बुद्ध पेड़ कहा जाता है। भगवान गौतम बुद्ध को जिस जगह पर ज्ञान या बोध का प्राप्ति हुई, उसी जगह को बुद्ध ज्ञान कहा जाता है। महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश मरनाथ में दिया और उन्होंने बौद्ध धर्म का स्थापना किए। 483 BC पूर्व में कुशीनगर में वैशाख पूर्णिमा के दिन अमृत आत्मा मानव शरीर छोड़े और ब्रह्मांड में लीन हो गए। इस घड़ी को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध ने 4 अर्थ सत्य का उपदेश दिया है और बौद्ध धर्म के अनुसार 4 मुख्य सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए। ये सच्चाई ही बौद्ध धर्म की आधार है और उसका आधार है, जो लेखन पुस्तक में नील है। पहला, संसार में दुख है। दूसरा, दुख का एक ही कारण है, जो इच्छा है। तीसरा, दुखों का समस्या समुदय है। चौथा, दुखों के बचने का उपाय है। दुख की समस्या से बचने के लिए इंसान को सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, जिसे भगवान बुद्ध ने अंगुष्ठान मार्ग कहा है, जिसमें वो 8 बातें को संबोधित किया है। पहला सत्यवाद सामयिक दृष्टि, दूसरा सत्यवाद सामयिक संकल्प, तीसरा सत्यवाद सामयिक वाक और चौथा सत्यवाद सामयिक कर्म, पांचवा सत्यवाद सामयिक आजीव, छठा सत्यवाद सामयिक व्यायाम, सातवीं सत्यवाद सामयिक श्रुति और 8वीं सत्यवाद सामयिक समाधि। भगवान बुद्ध के हिसाब से पवित्र जीवन
बिताने के लिए मनुष्य को दोनों प्रकार की अति से बचना चाहिए। ना तो उग्रताप करना चाहिए, ना ही संसार सुखों से लगा रहना चाहिए। उन्होंने मध्य मार्ग के उद्यम से मार्ग दिखाए और भगवान ने ईश्वर और आत्मा दोनों को नहीं माना। वो हमेशा उनके शिष्यों से कहा करते थे कि उन्होंने कहीं नई धर्म का स्थापना नहीं किए हैं, ये धर्म हमेशा से चलता आ रहा है। और उन्होंने अपना विचार लोगों में अपने भाषा में समझाया है। भगवान बुद्ध बहुत से संघ की स्थापना किए हैं, जिनमें बहुत से सभी जातियों के पुरुष और महिला को जगह उसमें दिया गया है। हमारे बौद्ध धर्म को 3 ग्रंथ में एकत्रित किया गया है, जिन्हें हम त्रिपिटक कहते हैं। मेरे भगवान बुद्ध ने जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव तथा धार्मिक जटिलता को गलत बताए और सत्य के राह पे चलने के लिए उन लोगों को कहा। आज हम बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मेरे भगवान गौतम बुद्ध को स्मरण करते हैं और उनकी दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं और सत्य को प्राप्त करते हैं। चलो उनको एक बार नमन करते हैं। इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामना है। चलो आपके जीवन में जो भी दुख दर्द और समस्या है वो जल्दी ही हल हो जाए, और मैं आप लोगों के लिए मेरे भगवान बुद्ध से इतना ही दुआ करता हूँ। चलो फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।